पिछले कई सालों में अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के साथ रही है, जिनके पीछे जिनकी कोठी पर जन सैलाब रहा है, वो हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा हैं, जिनकी दिल्ली कोठी पर पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा भीड़ रही है। हरियाणा के दोनों नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जहां पर भी गए हैं, उनके साथ हजारों लोगों की संख्या साथ गई है। इसमें चाहे कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो या फिर हरियाणा मांगे हिसाब ही क्यों ना हो। पिछले 2 सालों में उनके साथ सबसे ज्यादा लोग नजर आए हैं, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद कुछ और मामला सामने नजर आया है। जितने लोग उनके साथ उनकी कोठी पर दिखाई देते थे, 8 अक्टूबर के बाद वो लोग गायब हो गए हैं और सन्नाटा फैल गया है, सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्या हुआ जो सन्नाटा पसर गया और लोग ना के बराबर रह गए? ये देखने के लिए इस खबर को, ये जानने के लिए इस खबर को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही हरियाणा में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले, लोगों का विश्वास जीतने वाले और लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा कांग्रेस में ज्वाइनिंग उनकी मौजूदगी में हुई, यही कारण रहा कि दिल्ली और रोहतक कोठी पर सबसे ज्यादा लोगों की हाजिरी रही और सबसे ज्यादा लोग मौजूद रहे। यानी ये कह सकते हैं हरियाणा में बाकी सभी नेताओं की कोठी पर इतनी भीड़ नहीं रही जितनी भीड़ भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली कोठी पर रही। और ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में सभी पार्टियों के किसी भी नेताओं के साथ इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी जितनी भीड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में दिखाई देती थी। पिछले कई सालों से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का डंका बजता आ रहा है। उनके समर्थकों को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनके वारे के न्यारे हो जाएंगे। यही वजह रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर हजारों की भीड़ हमेशा मौजूद रही। बैठने की बात तो दूर, वहां पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। जो लोग वहां जाते थे, जो लोग उनकी कोठी पर जाते थे, वो भी कोठी के बाहर सड़क पर अपनी गाड़ियों में बैठे रहते थे और हुड्डा को अपनी शक्ल दिखाने के लिए पूरा जोर लगाते रहते थे। एक तरफ जहां टिकट लेने वालों का रेला लगा रहता था, तो दूसरी ओर उनके समर्थकों की भीड़ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहती थी। लेकिन अचानक ही चुनाव परिणाम के बाद नजारा बदल गया। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इस बात को लेकर लोगों के अंदर सबसे बड़ा रोष इस बात का भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अहंकार के चलते ऐसी बड़ी गलती करने का काम हो गया, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। यानी एक गोल्डन चांस भूपेंद्र हुड्डा के कारण मिस हो गया। हजारों लोगों का अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति कोई मोह नहीं रहा है और सरकार बनती देख अपना फायदा देखने वाले लोग, सोचने वाले लोग अब उनसे दूर हो गए हैं। एक रोज जहां उनकी कोठी पर 99.9% लोगों की भीड़ रहती थी, वहीं अब लोगों ने जाना छोड़ दिया है। जहां हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वहां केवल 15 से 30 लोग ही दिखाई पड़ते हैं। अब उनके नेताओं में, उनके वर्करों में और उनके समर्थकों में भूपेंद्र हुड्डा को लेकर यह विश्वास नहीं रहा है कि वे अब 2029 में कांग्रेस की सरकार में वापसी दिला पाएंगे या फिर कांग्रेस को वापसी करवा पाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव ऊपर उठाने वाला चुनाव था। उनके समर्थकों को इस बात की उम्मीद थी कि उनकी अगुवाई में उनकी सरकार बनेगी और उनका डंका वैसे ही बजेगा जैसे 2004 से 2014 तक बजा था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आकर कई ऐसी बड़ी गलतियां करने का काम किया। उन्होंने कुमारी सैलजा और दूसरे नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया। उन्होंने गलत टिकट और नकारा विधायकों को टिकट देने का काम किया। उन्होंने हारने वाले विधायकों को टिकट देने का काम किया है। उन्होंने कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह, किरण चौधरी जैसे बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर किया। यही वजह रही कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह मैसेज चला गया कि बापू बेटे की सरकार बन रही है और अचानक ही कांग्रेस जीतती हुई बाजी को हार गई। अगर भूपेंद्र हुड्डा बाकी के नेताओं को साथ लेकर चलते तो कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन लोगों की नाराजगी बीजेपी सरकार से पिछले 10 सालों की थी
और ये भी लग रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, ठीक उसी तरह हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से वापसी करेगी। और यही वजह रही कि 5 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र हुड्डा में अहंकार आ गया, इसलिए हुड्डा ने किसी भी नेता की अगुवाई और सुनवाई नहीं की और ऐसे ऐसे नेताओं और विधायकों को टिकट देने का काम किया जिनको जनता नकार चुकी थी। इसके अलावा साथी नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा ने ठिकाने लगाने का काम किया और उनके समर्थकों की टिकट काटने का काम किया। यानी अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए जहां उन्होंने उनको हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर निकाल दिया, वहीं पर बाकी के नेताओं को हाईकमान के साथ सेटिंग करके हाशिए पर डाल दिया। यही वजह रही कि जनता के अंदर जो कांग्रेस की लड़ाई सामूहिक होनी चाहिए थी, जो सरकार बदलने की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की लड़ाई के तौर पर बदल गई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और बाकी के वर्करों की सुनवाई नहीं होगी। भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी आधा दर्जन नेताओं ने भी आग में घी डालने का काम किया और यही वजह रही चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ही माहौल अचानक ही बदलना शुरू हो गया और महज 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक अचानक ही इतना बड़ा माहौल पलटी मार गया कि कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आ गई। इस बदली हुई बाजी के लिए समर्थक भी और सभी नेताओं भी और एक तरफा माहौल और वोट बैंक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसी बदली हुई बाजी को देखकर सभी नेता और सभी सपोर्टर, सभी वर्कर इस सब का जिम्मेदार, इस सब का कसूरवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, क्योंकि सभी वर्करों और नेताओं को ये लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आकर सारी सही चीजों को इग्नोर करने का काम किया है और केवल अपने बलबूते पर सभी अच्छी चीजों को उन्हें खराब करने का काम किया है। यानी अगर हुड्डा अहंकार में नहीं आते तो सरकार बन जाती, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने किसी की सुनवाई नहीं की और यही वजह रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी 2 सालों से भरी हुई नजर आ रही है, उस कोठी पर सन्नाटा पसर गया। उस कोठी पर गिनती के चंद लोग आते हैं और हजारों लोगों की भीड़ नहीं बल्कि चंद लोग ही वहां पर नजर आते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरह से उनकी कोठी पर भीड़ लगती थी, लेकिन अब गिनती के महज कुछ ही लोग वहां पर आते हैं।